नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति, इससे पहले 4 और वीडियो बनाया जा चुका है, ये 5वां है और चौथा वीडियो में हम प्रश्नावली 1 स्टार्ट किए थे। आज 5वां वीडियो में भी हम प्रश्नावली 1 ही देखेंगे, जिसमें यहाँ पे कुल 4 प्रश्न आपको नजर आ रहा है। ये चारों प्रश्न एक ही टाइप से बनेंगे और यहाँ पे स्पष्ट आपको नजर आ रहेंगे कि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए 18 का तीनों सेट में 6 नंबर में आया है और ये वाले प्रश्न जो 23 का तीनों सेट में 6 नंबर में आए। तो अपन क्या करेंगे, ये प्रश्न 1, ये 6 और ये 7 है, आपके बुक में है और ये वाला प्रश्न जो आपके बुक में नहीं, फिर भी 23 में ये आया था। तो चलो इसी को बनाते हैं, इसमें कोई टफ नहीं है। क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक और तिर्यक गुना करते हुए इनको हल करके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लाएंगे राइट हैंड साइड। इसी को हम पहले हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपने को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है इनको हम जल्दी से लिख लेते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये तो प्रश्नों को ही उठाएं। अब अपने को करना क्या है, इन दोनों का लसाअ निकालेंगे। चूंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए दोनों को लसाअ के रूप में लेंगे। चलिए मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 1/3 है और यहाँ पे 7/5 है। अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद तिर्यक गुना करके अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, बीच में प्लस चिन्ह है। इस 5 का गुना 1 से करके 5 एकम 5 और 3 सत्ते 21 ऐसे लिखा जाता है। सेम तरीका मैं यहाँ पे अपनाऊंगा, यानी इन दोनों को एलसीएम के रूप में लूंगा, लघुत्तम समापवर्तक के रूप में, फिर अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए इन दोनों को एलसीएम के रूप में लिख देते हैं। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम रहता है तो हम करते क्या है कि ये जैसे कोई संख्या, मान लीजिए लिखा हूं a इंटू ए, दोनों गुना के रूप में रहेगा तो a का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे ये रूट में है, मान लीजिए चलो रूट a इंटू रूट ए, तो रूट a का स्क्वायर लिखेंगे। वैसे इनको भी हम लिखेंगे, लिख देते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा पूरी का वर्ग धन, ये भी सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा पूरी का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हुआ। अब अपने को करना क्या है, ये आप देखिए, मैं उस दिन आप लोगों को बताया था, जैसे ये रूट वाला है हमारे पास, रूट a का स्क्वायर, तो रूट का मतलब होता है 1/2 और अर्थात 1 की घात 1/2, ब्रैकेट में आपके पास 2 हो तो ये मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों कटकर 1 की घात 1, अर्थात उसको हम 1 के रूप में ही लिखते हैं। अर्थात ये 2 घात और ये रूट कटेगा तो अंदर में जो है वही हमारे पास बचेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, इसको और इसको हटा देते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है इसलिए कोई टेंशन नहीं, जो है उसी को लिख दो। अंदर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखिए दोनों गुना के रूप में है। जब ये दोनों गुना के रूप में है तो दोनों को हम एक बड़े रूट के अंदर लिख सकते हैं। रूट ऑफ ऐसे करके इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इस रूप में हम इनको लिखेंगे। अब क्या करना है, देखिए एक कॉस प्लस में है और ये कॉस माइनस में कट गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। 1 और 1 क्या होगा यहाँ पे, 2। साथ ही साथ नीचे वाले में अपन क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चूंकि एक कोष्टक में a ऋण b है और दूसरे में a धन b है, तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी में इनको ढालेंगे
ए के जगह में 1 है और बी के जगह में cos थीटा है। उसी के आधार पे चलिए हम इधर आके बनाते हैं, फिर क्या होता है। ठीक है, अब इसके आधार पे इनको हल करते हैं। ऊपर में तो हमारे पास कट कर क्या होगा 2, नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, एक ही लिखते हैं, और यहां पे cos है तो cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर्व समीकरण 1 से साइन और cos का संबंध होता है। तो यहाँ पे cos है तो आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये हो गए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और ये रूट चिन्ह है, इसको भी हमें नहीं भूलना है, राइट। तो क्या हो जाएगा 2/√ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखे थे ना, क्या देखे थे कि ये 2 और रूट कटा था, सेम ये 2 इस रूट के साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप लोग केयर करना, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। याद रखना इसको साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखना है, ये वाला आपका गलत है। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस आधार पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये रूट कटेगा, तो उसी को मैं यहाँ पे काट के लिख रहा हूं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 और नीचे में केवल साइन थीटा। अब आपको पता है 1/, क्योंकि इनके साथ कुछ नहीं है 1 मान के चलेंगे, तो 1/ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो ऊपर में जाके क्या बन जाएगा हमारे पास 2 कोसेक थीटा, यही हमको लाना था। अब देखिए 2 कोसेक थीटा, मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपको लसा निकालना है, लसा सेम लेना है, तिर्यक गुना यानी नीचे से ऊपर करना है, ये रूट वाले प्रोसेस को जानना है। फिर हल करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वो है तो राइट हैंड साइड आया, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ, इसलिए बोल सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 जो आपके बुक में है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, इसमें भी लाना है। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं। हल करेंगे तो ये सॉल्वर कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें भी वही प्रोसेस है, क्या दिया है ऊपर में साइन थीटा अपॉन नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, प्लस ऊपर में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे में दिया है साइन थीटा। अब करना क्या है, फिर वही लासा निकालेंगे, दोनों को ब्रैकेट में लिख देता हूं, उसके बाद तिर्यक गुना कर देंगे। तो क्या है, ये है 1 प्लस साइन थीटा की बजाय कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नीचे से ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, हल करने के लिए ये वाले ऑप्शन दिख रहा है, इनको अपने को क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मिडिल स्कूल में फार्मूला पढ़ चुके हैं, बीजी व्यंजक में। ठीक है, इसी फार्मूला को यहां पे रखना है, बाकी सबको सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है। चलिए क्या दिया है, नीचे में तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही रहेगा। यहां पे जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी रहने दो। अब इसमें लगा देखिए a के जगह में 1 है, यानी 1 का वर्ग, राइट। उसके बाद b के जगह में क्या है cos, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद 2 इंटू 1, a की जगह 1 है, इंटू 1, ठीक है, इंटू क्या रहेगा आपके पास cos,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्पष्ट पता चल रहा है। और चलिए एक बार और लिख ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये अपान है, इनको तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के रूप में ही इनको लिखना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहला सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये वाले में हम क्या लिखेंगे, इतने में 1 प्लस 1 और रहेगा। इधर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1 इनके कारण से आया, इन दोनों के कारण, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे में जो है सेम लिख रहे हैं हम, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई के रूप में साइन थीटा। अब देखिए ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को बाहर निकालते हैं, फिर क्या बचता है ये अपन देख लेते हैं। 2 बाहर निकला, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पे 2 निकला तो क्या बचेगा कॉस थीटा अपान नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए हमको लाना क्या है 2 कोसेक थीटा, स्पष्ट आ रहा है, ये वाला पोर्शन दोनों कट गया, तो ऊपर में क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और चूंकि हमको पता है कि 1 अपान साइन थीटा की जगह यानी साइन का इनवर्स यानी उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, हमारा राइट हैंड साइड आया, यानी क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार से, ये भी सरल है, आपको कोई समस्या नहीं गया होगा ऐसा विश्वास करता हूं। अब अपन क्या करते हैं, ये वाले को देखते हैं, इसी टाइप से तो अभी बनाए थे, मेरे ख्याल से इसको आप लोग ट्राई करना, इनको मैं ना बना के ये वाले को बनाने का प्रयास करता हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह है, इसको याद रखना, प्लस हो गया था, ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड में क्या लाना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए क्या दिया देखते हैं, ये दिया है 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1। जैसे लसा निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, वैसे ही यहाँ पे अपन क्या करेंगे, निकालेंगे, दोनों का एलसीएम सेम आएगा हमारे पास। एक कोष्टक में क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1, दूसरे में सेक थीटा प्लस 1 लिख दिए। तिर्यक गुना करेंगे, नीचे से ऊपर एक के साथ गुना होगा तो यही आएगा, यानी क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस चिन्ह। अब याद रखना माइनस चिन्ह के बाद जो भी हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में हमेशा लिखना, नहीं तो गलती होता है। तो एक के साथ इनका गुना करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 का गुना एक के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1, राइट। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले में हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एक कोष्टक में a ऋण b, एक में a धन b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला नीचे में लगाएंगे और यहां पे हम कोष्टक को हटाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस, ये देखिए माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसका चिन्ह बदल जाता है। सेक के सामने कोई चिन्ह यानी प्लस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सेक थीटा में। और यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस 1 में।
नीचे में ये फार्मूला लगाओ, ए की जगह सेक है तो ए स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह एक है इसलिए एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर यानी एक ही होता है। चलिए आप देखो, ये माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का सेक थीटा, 1 + 1 यानी क्या आया ऊपर में 2 अपान नीचे में क्या बचा हमारे पास, ये इनको यदि हम हटा देते हैं तो सर्व समीका के आधार पे आप देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। पहला सर्व समीका में साइन और कास का संबंध था, उसके बाद तीसरा वाले में सी यानी कॉट और कोसेक का, और दूसरा वाले में बच गया सेक, तो सेक का संबंध होगा टेन से, तो यहां पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो नीचे में क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको स्पष्ट पता है कि ये इनके साथ कुछ नहीं है, नहीं 1 है तो 1/10 यानी 10 का उल्टा होता क्या है, तो 10 का उल्टा क्या होता है 2, तो यहां पे रहेगा, और 10 का उल्टा हमारे पास हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हमको जो लाना था वो आ गया, यानी 2 कॉट स्क्वायर थीटा कौन सा साइड आया, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि आपको यहां तक कोई समस्या नहीं गया होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं उनमें से हमने पूरा इन प्रश्नों को देख लिए, ये बस आपको छोड़ा क्योंकि इसी में रूट वाले जो था उनको बनाया था। या एक काम करते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसको भी बना लेते हैं। इरादा तो नहीं था आप लोग बना के देखेंगे करके सोचा था, फिर भी चलो बना लेते हैं। क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे तो क्या पता इसी को पेपर में आने वाले में दे दे, इसलिए छोड़ना उचित नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इनको लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमको क्या लाना है, 4 कॉट थीटा इंटू क्या लाना है, कोसेक थीटा। चलिए देखते हैं क्या दिया है, 1 + कॉस थीटा अपान 1 - कॉस थीटा, माइनस चिन्ह है। क्या दिया है ऊपर में, 1 - कॉस थीटा अपान 1 + कॉस थीटा। ये रूट वाले से सरल है। नीचे में दोनों का लसा निकालेंगे तो सेम आएगा, ब्रैकेट में अपन क्या करेंगे, लिख देंगे, तो 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। यहां पे आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बीच में जो माइनस चिन्ह है उनको आप केयर कर लो। अब आप देखिए ये 1 + कॉस थीटा नीचे से ऊपर 1 + कॉस थीटा के साथ गुना होगा, अब दोनों सेम है यानी क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 + कॉस थीटा पूरे का वर्ग। सेम ये वाला ये नीचे से इनके साथ गुना यानी 1 - कॉस थीटा पूरे का वर्ग। अब आप देखिए नीचे वाले में हमेशा वही फार्मूला लगाते हैं, कौन सा वाले, एक कोष्टक में a b और दूसरे में a b बराबर a² - b²। अब आप यहां पे देखिए दो अलग अलग फार्मूला अपने को और लगाना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे फार्मूला को क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अभी तक इनका लिखते हैं, अगर तीनों को लिखना है तीनों को लिख लो। चलो, चूंकि क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। दूसरा माइनस वाले हैं, a - b होल स्क्वायर बराबर सेम रहता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है a² + b² - 2ab। ठीक है, नीचे वाले में क्या लगाएंगे, a माइनस के रूप में है, उसके बाद a + b प्लस के रूप में, तो a² - b²। देखिए 3 फार्मूला, फर्स्ट वाले में पहला को, दूसरा वाले इसमें दूसरा को, और नीचे वाले में ये तीसरा को लगाएंगे। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, नीचे वाले में पहले लगा देते हैं, तो ये 1, क्योंकि a बराबर 1 है और b बराबर cos, तो 1 - cos² थीटा। यहां तक तो इसमें कोई समस्या नहीं है।
अब आप देखिए इसमें लगाओ, ए की जगह में क्या है, ए की जगह में 1 और बी की जगह में कॉस, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 धन बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस 2 बोले तो 2, ए बोले तो 1, तो 2 गुणित 1 यानी 2 और बी यानी कॉस यानी 2 कॉस थीटा माइनस के बाद जब भी आप लिखोगे ब्रैकेट में तो इसमें सेम रहेगा। देखिए यहां पे माइनस चिन्ह बस आएगा, इस कारण सीधा लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये हुआ। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। यही काम हमको यहाँ पे करना है। उसके बाद बहुत सी चीजें कट जाएंगी और सरलतम रूप में आएंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, चिन्ह बदल दो, ये प्लस है तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद -2 कॉस थीटा है वो हो जाएगा +2 कॉस थीटा अपान, ठीक है। एक बार इसको लिख देता हूं, उसके बाद चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो क्या क्या कट रहा है, ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो दोनों प्लस प्लस है, 2 कॉस थीटा प्लस 2 4, तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 कॉस थीटा, चूंकि यहाँ पे आप देखिए 4 हमको लाना था, ये 4 आ गया, ठीक है। नीचे में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, चलिए एक बार और लिख देता हूं उसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहला सर्व समीकरण में साइन और कॉस का संबंध है, यहाँ पे साइन है कॉस है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इनके स्थान पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 4 है इंटू कॉस थीटा, इंटू कुछ नहीं है, चाहे तो हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 कॉस थीटा ही तो आएगा। अब साइन को क्या करता हूँ, एक साइन को मैं इसके साथ डाल देता हूँ साइन थीटा, एक साइन को अलग से लिख देता हूँ साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखा। अब आपको पता है, क्या पता है, ये 4 और एक कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। यदि आपको पता नहीं तो यहां पे जाके देख लो, ये कॉट, तो कॉट थीटा आएगा इंटू 1 अपान साइन, 1 अपान साइन यानी क्या आएगा, यहां से पता चल रहा है क्या कोसेक, तो यहां पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये आया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। विश्वास करता हूं चारों प्रश्न था, चारों एक ही टाइप से, चारों को लेके चला और आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है। चलो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। धन्यवाद।